जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक पीटीआई के सपोर्टर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। 22 तारीख को जनाब लाहौर में, अब अपना पंजाब में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्या कहेंगे उस बारे में? अगर ये फिर इस तरह से बिक गए लोटे तो इनकी बड़ी कुत्तों वाली होनी है, क्योंकि बार बार अल्लाह ताला एक बार इज्जत देता है, बार बार इज्जत नहीं देता। अब ये फिर दोबारा करेंगे तो पूरी दुनिया में जलील होंगे। अभी तो फिर फिलहाल ये मदूद जलील हुए ना सूबे में या पाकिस्तान में, फिर पूरी कायनात में जलील होंगे इंशाल्लाह। पता चलेगा जलालत क्या चीज़ होती है। पैसे से इज़्ज़त नहीं बनती, वक़ार से, अपने किरदार से इज़्ज़त बनती है। ये इज़्ज़त किस तरह बना रहे हैं? पैसे ले लेंगे मेरे भाई। अब लोटा होते हुए कोई 1000 दफ़ा सोचेगा। जो लोटों को लोटे लटका के और घर से निकलना मुश्किल कर दिया उन लोगों का, जो मुनरिफ हुए उन लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया आवाम ने। अब अगर कोई लोटा बनेगा तो वो बड़ा सोचेगा, क्योंकि इज्जत खत्म हो जाएगी उसकी आवाम की नज़र में। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला उस इंसान को ना उसे उसके अमाल पे इज़्ज़त देता है। जैसे उसके माल होंगे, किरदार होगा, अल्लाह ताला उसको इस लेवल की इज़्ज़त देगा। ठीक है, जो इनके किरदार थे लोटों के, अल्लाह ताला ने उस साइड पे उनको वहाँ ला के जलील किया। ये कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत। असल में वोट को इज्जत नहीं, ये अपने आप को कहते हैं नोट को इज्जत दो, हमें इज्जत दो, हमें नून लीग वालों को इज्जत दो, मुझे इज्जत दो। अल्लाह ताला ने कहा भी ठीक है, तुमने इतना पैसा खाया, अवाम का हक मार, नजायज़ हक मारा, चोरी की, झूठ बोला, बार बार अल्लाह ताला एक बार माफ़ करेगा, 2 बारी माफ़ करेगा, 3 बारी माफ़ करेगा, अल्लाह ताला बार बार माफ़ नहीं करेगा। ये अल्लाह ताला की एक हदूद है। फिर जब वो अल्लाह ताला जब कहेगा ना तू इस तरह काम करके इस तरह इज्जत मांग रहा, अल्लाह ताला चल ठीक है तू आ फिर मेरे दर पे। सब इज्जत लेके जाता है यहाँ से ना, इज्जत लेके जाते हैं, तो ये इज्जत नहीं। अल्लाह ताला ने फिर वहाँ बुला के जलील किया है जहाँ इंसान को इज्जत मिलती है। देखिए जी, उस चीज़ को मैं उसमें एक पॉजिटिव थिंग है, एक नेगेटिव है। वहाँ पे ऊंचा बोलना मना है, बिल्कुल वो गलत था। लेकिन हुक्मरान अगर आपकी नज़र में गलत है, उसे आप सवाल कहीं पे भी कर सकते हैं, मस्जिद नबी में भी कर सकते हैं, लेकिन ऊंचा बोलना वहाँ पे मना है। फिर ठीक है, मैं अगर गलत काम करता हूँ, शराबियों को, जनाइयों को गलत काम करता हूँ, चोरी करता हूँ, मेरा तो बनता ही ना कि मैं जाके वहाँ पे जाके उमरा करूँ, जाके हज करूँ। मुझे तो पता है मैं गलत काम करूँ, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे पाक जगह पे। मुश्किल हालात में वहाँ को 12,000, किसी को 14,000 दिया ना। कोरोना जैसे हालात में इमरान खान ने किसी को 12,000, किसी को 14,000 दिया। हालांकि कोरोना में इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी सर, इंडस्ट्री नहीं, दुनिया की इंडस्ट्री बंद है, उसने चलने दी। काफी चीजें बंद रही, कारोबार बंद रहा, फिर भी उसने आवाम को पैसे दिए। ठीक है, अब कोरोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कारोबार भी चल रहे हैं। ये 2,000 रुपए दे रही हूँ, 2,000, वो पूरा मुल्क चारा 2,000 दे रही है। तो पेट्रोल जाके 130 रुपए ली, 2,000 दे रही है। वो पेट्रोल उसने 120 रुपए रखा, फिर उन्हें 14,000 रुपया दिया। ये किसी की सियासत है? हर जगह सियासत नहीं चलती। अपना जो ना काम अपना ईमानदारी से बंदा करे ना, अल्लाह ताला इज्जत भी देता है, अल्लाह ताला शोहरत भी देता है। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इनकी कब्रों में पैसा नहीं जाना, पैसा यहीं पे जाना है। जब ये ऐसे काम करेंगे ना तो ये हर जगह जलील होंगे। क्या लंदन से लेके पाकिस्तान की सड़कों तक एक बच्चों को शऊर हो गया। वो इतना बच्चा कहता है मरियम के पापा चोर है, उसको क्या पता चोरी क्या चीज़ है। इतने बच्चों को मैंने बताया, वो छोटे बच्चों को शऊर आ गया कि ये चोर है, पूरा टब्बर चोर है, इसका बाप चोर है, इसकी बेटी चोर, इसके भाई चोर है, पूरा खानदान चोर है, दरदारी चोर है, इसका बेटा चोर है बिलावल। कल तक नून लीग वाले कहते थे पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे नून लीग चोर है। आज सारे इकट्ठे हैं। बिल्कुल भाई, इतने ये मुल्क के हमायती बनते हैं ना, ये मुल्क के हम जान इशार कर देंगे। तुम पैसा लगाओ पैसा मुल्क में अपने। शबाशी से कहते थे मैं सड़कों पे घसीटूंगा, वो कहता था कि मैं ये कर दूंगा। लेकिन अब दोनों भाई हैं। लेकिन दोनों को घसीटा किसने है? इमरान खान ने। वो ऐसा घसीटा है ना, तो इकट्ठे हो गए फिर। इनके रगड़े ऐसे लगाए हैं ना, इनके गोडे ऐसे छिले हैं ना। वो तो शबाज गिल ने कहा ना हमें आने दो, थोड़ी देर बाद ऐसे इसलिए फेरेंगे ना तो सारी जिंदगी 6 महीने तक ना ये उल्टा हो गया, नहीं सोच सकते। नहीं, वो तो पुलिस वाले जिन्होंने उस दौरान अवाम के ऊपर जुल्म किया, उनकी तो लिस्टें तैयार है। वो उनकी मजबूरी है भाई, वो क्या करें। वो तो फिर नहीं कुछ होती है मजबूरी, कुछ लोग मजबूर थे। देखिए अगर आप निचले तबके की बात करें, वो मजबूर था माना। स्पाई लेवल पे जो लोग थे, ऐसे ही लेवल पे थे, मजबूर थे। लेकिन जो हाई रैंक पे थे वो मजबूर नहीं थे। वो अपनी जो जॉब है उसको सियासत पे कुर्बान कर रहे थे। बिल्कुल जनाब, पूछे ना इतनी तनख्वाहें, इतने लोन्सेस हैं, क्यों ना करें। जब एक आईजी पंजाब 5-4 लाख रुपया लेगा तनख्वाह, तो उसके बाद रिश्वत ज़्यादा लेगा, इतने पैसे लेगा, तो वो तो जो राना सुला कहेगा वो तो करेगा। उसको तो सीढ़ी प्यारी है, असल में पैसे आते प्यारे हैं। वो चाहे 10 बंदे ही मर जाए ना, कोई बात नहीं, मेरे को तो घर के अफराद हैं, मर गए जनाजा उठेगा, खैर हम क्या करें। मॉडल टाउन में मैंने तो अपनी आंखों से देखा जो गोलियां चलाई हैं। मैं तो गया हूँ, मैंने देखा अपनी आंखों से गोलियां चलाई, सीधी गोलियां, 6 गोलियां। यार हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, श्रीनगर में रह रहे हैं, जो हालात किए हुए हैं,
छैलिंग गोली, छड़े वाली गोली, ये जी बात है। पैसा हमारा, हमारे टैक्स से तुम इंजॉय कर रहे हो, खा पी रहे हो, गोलियां भी हमें मार रहे हो, ये क्या तरीका है? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खान साहब, ये 22 तारीख को सब कुछ धड़म तख्ता होने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में? तख्ता तो पहला भी हो गया, हो तो डुप्लीकेट था। मसलन प्रोडक्ट कंपनी बनाया, वो प्रोडक्ट कंपनी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ओरिजिनल जो ओरिजिनल हुकूमत है वो 22 तारीख के बाद होगा, अभी तो डुप्लीकेट है। और एक सबसे पहला जो है ना, ये हंसने वाला बात है, 4 सूबे है पाकिस्तान का, मतलब गिलगित बल्तिस्तान के साथ गिनती, हर सूबे से एक सीट मिली है उन्हें। हाँ, एक में 8 सीट। उधर कोई वज़ीर आला नहीं है, ये कैसा वज़ीर आला? ये पाकिस्तान में मेरा तो उम्र काफ़ी सारा हो गया, मैंने पहला बार ऐसा वज़ीर आज़म देखा। चूँकि वो सूबे में कोई वज़ीर आला नहीं है, वो अकेला वज़ीर आज़म है। अजीब सा काम है ये ना होने। हाँ जी, वो इस्लामाबाद के इस वक्त वज़ीर आज़म है सिर्फ। तो अब 22 तारीख को देखते हैं क्या होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी अगर 5 बंदे ना आए उनके तो फिर क्या बनेगा? उसने जो है ना इमरान खान का एक ऐसा झलक देख लिया ना तो वो भाग जाएगा, वो मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसने यही बयान भी दिया, वो बोलते हैं इमरान खान ने जो है ना 500 शरपसन लाहौर के अंदर डाला, उसने ये बयान भी दिया। 500 शरपसन, वो हम शरपसंद नहीं है भाई, हम बहुत आराम और गरीब लोग हैं, हम शरपसंद नहीं, उसने हमसे शरपसंद बना। वो अभी MP उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को शरपसंद बना दिया था जब लॉन्ग मार्च थी। हाँ, और अभी जो है ना MP का बात आते हैं, बोलते हैं 5 MP हम इधर उधर करेगा। उसने इमरान खान कान के नहीं देखा, कल दिखाएगा। वो कल लाहौर आ रहा है, अभी मैं किधर से गया था उधर से आ रहा है, शबीर गुजर के पास से। कल वो आएगा इमरान खान इंशाल्लाह, वो एक झलक पे देखेगा तो फिर पता लगेगा राना सनाउल्लाह किधर गया और बाकी कुकड़ी मुकड़े किधर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 22 तारीख को तब्दीली आ गई है पंजाब में बहुत बड़ी, क्या कहेंगे इस बारे में? कौन सा तब्दीली आ गई? कोई तब्दीली नहीं है, 22 तारीख को आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। इमरान खान आएगा, ये जो कुकड़ी चला जाएगा, फिर तब्दीली है, सारी तब्दीली है इंशाल्लाह ताला। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी अगर 5 बंदे मुनारिफ हो गए तो फिर क्या करेंगे? और राना सनाउल्लाह तो डाकू है, चोर है, उसने कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। राना सनाउल्लाह क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता, डाकू है, डाकू चोर है। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आगे जनरल इलेक्शन की होने चाहिए या अभी नहीं होने चाहिए? अभी कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अभी पाकिस्तान को जो है ना सही चलने चाहिए, और इलेक्शन को छोड़ो, पाकिस्तान के हालात सही करो बस। हाँ जी, ये जो तब्दीली आ गई है 22 तारीख को, एक बहुत बड़ी चेंज आने वाला है पंजाब में, क्या कहेंगे इस बारे में? तब्दीली तो सर हम 4 सालों से देख रहे, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आया। चोर चोर के आवाज़ें लग गया कि अभी डाकू आ रहे, परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आ रहे, वजीर आला बन रहे, वो बनेगा। क्या 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 किस तरह, मतलब डाकू आपको कहने की कोई वजह होती है ना, हर लफ्ज के पीछे कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना, क्या वजह है? ये तो नियाजी साहब से पूछे कि ये किस चीज़ पे डाकू है, जो उसने 4 साल पहले कहा था कि ये पंजाब के सबसे बड़ा डाकू है, वो अभी वजीर आला बना रहे। उनके दौर में 11/22 चलाई थी उन्होंने, परवेज इलाही साहब के दौर में 11/22, जो आज भी कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी कोई घर में बीमार होता है, वो फ़ोन करें, वो उसी वक्त आते हैं, मरीज को फैसिलिटेट करते हैं, वो उन्होंने चलवाई थी। सर वो वक्त अब नहीं है, अभी वक्त बदल गया। 4 सालों में इमरान खान ने जो किया ना, सारा कुछ बदल गया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, तबाही किया, और क्या किया? इमरान खान ने 14,000 रुपया घर बैठे दिया। इमरान खान ने के दौर में कोरोना के बावजूद GDP आपका 6% था, जिसकी रिपोर्ट आपके ये नून लीग की हुकूमत में शाया हुई है। इन्होंने माना है कि हाँ जी GDP 6% था, जबकि इन्होंने रखा है 5.5% कि जी हमने टारगेट जो है हमारा 5.5% का है, टारगेट भी 6 नहीं रखा इन्होंने। फिर उन्होंने सरागाहें खोली ताकि जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, वो जो कमाएं उनका पैसा खाने में और रहने में लग ना जाए, वो सारा वापस भेज सकें, वो बनाए उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने मुल्कों मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। इसके अलावा UN में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बिल पास करवाया। आप कैसे कहते आप कैसे कहते हैं PTI ने नहीं? इन्होंने आते ही 14,000 रुपये खत्म किया और 2,000 दिया, और कैसे ऐलान किया? 2,000 रुपये अपनी जेब से। क्यों भाई? आपके पापा जी की जेब है, जेब तो है आपकी, मेरी, जो आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपके टैक्सों की जेब है, मेरे टैक्सों की जेब है, इनके टैक्सों की जेब है। अगर हम पे नहीं लगाना तो किस पे लगाना है?
सर आप ये जो कह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है आप भी पीटीआई। हाँ मैं लालिया कहता हूँ, मैं हूँ। आप मीडिया वाले नहीं हो, आप पीटीआई। मैं पीटीआई पीटीआई वाले। मीडिया सारा नून लीग की तरफ बिका हुआ था उस वक्त, आप क्यों नहीं बोले? आप पीटीआई वाले हो, आपसे हमारा बहस बनता नहीं है। हम बहस नहीं करेंगे, हम आपका मौक़िफ़ पूछाएंगे। मौक़िफ़ ले रहा हूँ मैं आपका, बताएं। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना ये पीटीआई वाले की बातें आप जो कह रहे हैं। मैं कहता हूँ यार मैं पीटीआई में, मैं कब कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ, मैं पीटीआई के हक में हूँ। लेकिन आप जो मौक़िफ़ देंगे हम वो भी लगाएंगे, ना लगाएंगे तब गए। सर आपका लीडर ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि पंजाब की परवेज इलाही जो पंजाब की सबसे बड़ा डाकू है, ये कहा था कि नहीं कहा था? अब वो जीराला बना रहे उसको, अभी वो डाकू नहीं है। इधर देख के क्यों नहीं बता रहे? आपको देख रहा हूँ भाई, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ देखो। सुना है अभी भी आप मोबाइल ऑन करो, अभी मैं सुना देता हूँ आपको। उसने नहीं कहा कि ये डाकू। उन्होंने तो एक लफ्ज़ कहा, राना सनाउल्लाह ने तो बहुत कुछ कहा है मरियम नवाज साहब के सभा के बारे में, इतना कुछ कह के फिर वो वहाँ बैठा है। कौन बैठा है? राना सनाउल्लाह, उसने तो ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मरियम नवाज साहब के बारे में, आज वो उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब ने साथ बैठाया है उनकी बेटी के बारे में, जबकि वो गलत बातें करता है। हमारा एक शेर बंदा है, दलेर बंदा है, गुड बंदा है, उसने तो सारे को रुलाया। उसने तो सबको रुला दिया पंजाब में जो है ना। ये शेर कहते हैं, इसका ज़मीर है ये, खातून नहीं रहना। शेर होता है भाई, जो मर्जी कर ले इन्हें। अभी देखेगा कि ये कैसा बना रहे वजीर आला। चुहा बनाएगा इमरान खान, चुहा बनाएगा। इधर आ जाओ चुहा। अभी इमरान खान जो है ना पूरी जिलाही उस पर पाबंदी लगा रहे, कि इस्लामाबाद से हिलना नहीं है दोनों को। आज फवाद चौधरी ने कहा कि आप दोनों ने जो है ना इस्लामाबाद से निकलना ही नहीं है पंजाब। ये दोनों डाकू है, ये डाकू मिला हुआ। कल जो है ना वो शाहबाज गुल को किस बात पे गिरफ्तार किया था? कह रहे उसको पानी भी नहीं देने, उसको पानी भी नहीं देने, कह रहे उसको पानी भी नहीं देने। ये जब वो थाने में किया हुआ था, ये कोई इंसानियत है? कह रहे मुझे एक जो है ना आम कांस्टेबल ने पानी पिलाया। किस बात का सजा दे रहे? ये सर कल भी लोग इधर 10-10 हज़ार रुपए, हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है। नजीर चौहान लोगों को 10,000 रुपए, उसका उन्होंने हमारे चैनल पे वजाहत की कर दिया। वो कहते हैं कि यार वो टेंटों वाला बंदा था, उसको पैसे दे रहा हूँ मैं, और वीडियो बना के लगा दी गई। सर हमारे पास 10 पंच बंदी है जो उसको 10,000 रुपए दिए हुए, हम प्रूफ देगा। टेंटों वाले का 10,000 तो नहीं पड़ेगा, हम प्रूफ देगा। वो भी टेंटों वाले होंगे? नहीं सर, वोट वाला थी। अच्छा, वोट वाला? हाँ जी, जमीर बेचा है लोगों ने। इसने भी कल 10,000 रुपए लिया। इससे जो अभी बात कर रहे हैं ना, कल दुकान बंद किया था अपना और 10,000 रुपए कंप्लेंट चला रहा था। ये 10,000 रुपए लेके बैठा है, कह रहे मैंने दुकानदारी से ज्यादा उठाया इधर, बहुत है। कह रहे ये बहुत है, मैंने कमा लिया। आज 10,000 रुपए मैं कमा नहीं सकता था, मैंने 10,000 रुपए ले लिए, ये बहुत है। जी नाज़रीन, अवामी व्यूज आप तक पहुंचाए जी। देखते रहिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।